आज नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। मैं उनको भी चेताना चाहूंगा कि सवर्ण जाग चुका है, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तुम न्याय हित में तत्काल से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और ये काला कानून तत्काल वापस होना चाहिए। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लेकर सड़कों तक यूजीसी कानून को लेकर सवर्ण समाज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन जो सवर्ण समाज है उसका सरकार से कहना है कि इस कानून को वापस लेना होगा, नहीं तो सवर्ण समाज अगर सरकार बना सकता है तो सरकार गिरा भी सकता है। आप भी देखें ये पूरी रिपोर्ट। यूजीसी कानून पूरी तरह से काला कानून है, पूरी तरह से काला कानून है, जो कि टोटली सवर्ण छात्रों की अनदेखी करता है और बाइज होकर के बनाया हुआ कानून है। इस टीम की अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी थे और जो भी उनके सदस्य थे, सबने खाली बाइज होकर के काम किया है। सवर्ण छात्रों की, सवर्ण हितों की अनदेखी की गई है। इस पर चूंकि जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी पे भी सवर्ण का कोई भी प्रतिनिधि नहीं रहेगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। दूसरा बिंदु ये है कि हम अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए पढ़ने भेजते हैं, चूंकि नेताओं के लड़का तो विदेश में पढ़ते हैं तो उसको तो इफेक्टेड होगा नहीं, लेकिन हमारे आपके बच्चे जो कल पढ़ने जाएंगे, जो मेधावी छात्र हैं और सपोज करिए कि वो उनसे ईर्ष्या रखता है तो वो उनकी झूठी शिकायत दे देगा और 24 घंटे के अंदर वो छात्र से वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो अपने को दोष सिद्ध करने में लग जाएगा और वो अपराधी घोषित हो जाएगा। तो ये वन साइडेड कानून कहाँ पे लागू होगा? हम लोग इसको किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे जो भी संघर्ष करना पड़े और जहां तक जाना पड़े। और जो धर्मेंद्र प्रधान है ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए उनको इससे कोई वास्ता नहीं है। मैं उनको भी चेताना चाहूंगा कि सवर्ण जाग चुका है, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तुम न्याय हित में तत्काल से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और ये काला कानून तत्काल वापस होना चाहिए। कहा तो जा रहा है कि ये कानून आने के बाद समानता है छात्रों में। ये सब बेवकूफ बनाने की बातें कैसे समानता आएगी? आप बताइए, ये अंग्रेजों वाली फूट नीति है। बच्चों को शुरू से ही बाइफर्केशन कर रहे हैं कि तुम शेड्यूल कास्ट हो, वो सवर्ण है, तुम बैकवर्ड हो। ये कहां से? इसमें तो देश में विघटन और विद्रोह की स्थिति पैदा होगी, गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी। इस पर समानता कतई नहीं आएगी। इस पर असमानता आएगी और ऐसी असमानता आएगी कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। यूजीसी कानून को लेकर फिर एक बार हजरतगंज चौराहे पे गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम सवर्ण समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो सवर्ण एकता जिंदाबाद की तख्तियां लिए हैं और तमाम फिर यूजीसी कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे जो यूजीसी कानून का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वापस लो। देखिए, ये कानून जो बनाया जा रहा है ये जाति विभाजन किया जा रहा है और सवर्णों को नीचा दिखाने के लिए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। जिस सवर्ण समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इतने बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग किया, आज उन्हीं सवर्ण समाज को नीचा दिखाने के लिए ऐसे कानून को बनाया जा रहा है। ये जाति मतभेद पैदा न किया जाए। अभी आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। यूजीसी कानून को सवर्णों को नीचा गिराने वाला बता रहे हैं और भी लोग हैं, जानते हैं। मैं रजनी तिवारी हूँ और मैं इस काले कानून को वापस लेने के विरोध में आई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि काला कानून वापस हो। काला कानून बताया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम यही कहेंगे, सवर्ण एकता की जो जिंदाबाद के नारे हम लगा रहे हैं इसको लेकर आए हैं और ये समाज को बांटने की प्रक्रिया कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। जैसे SC ST साथ में ओबीसी को भी जोड़ दिया। अब इन्होंने जो एक सेफ और एक का नारा दिया था वो नारा नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने तो भगवत समाज को वैसे भी वक्त कर दिया है। अब बीजेपी सरकार का बहुत समय से चलना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक केवल लगाई है और कही है इसका आप बैठ करके मूल्यांकन करें। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि मूल्यांकन का आधार क्या है। मूल्यांकन का आधार ये होना चाहिए कि इस कानून, अगर ये कानून सरकार लागू करना चाहती है तो सामान्य वर्ग के बच्चों को भी इसमें स्थान मिले। उनके साथ अगर कोई अन्याय होगा तो कौन सा कानून काम करेगा? क्या करेंगे अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है? सरकार हटा दिया जाएगा, सरकार को ही हटा दिया जाएगा। सरकार बनाए हम लोग है, सरकार हम लोग मिटा देंगे। अगर मांग नहीं मानी जाएगी सरकार हटा देंगे।
भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रातों दिन की मेहनत करके सवर्ण समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पे पहुंचाया और उत्तर प्रदेश के ही लोग भारत सरकार बनाते हैं। जो दिल्ली में लोग बैठे हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से बैठे हैं। बाबा जी को साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं और ये राजनीति नहीं चलेगी कि जाति विभाजन हो। जाति विभाजन होने से सवर्ण समाज बहुत नीचे जाएगा और जिस समाज ने आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी शिखर पे पहुंचा दिया वो ये नहीं चाहेगा कि उसके लिए गड्ढा खोदा जाए। हमारे युवा स्कूलों में ठीक से शिक्षा तक नहीं प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा कानून बना दिया गया है। किसी भी पिछड़े वर्ग के द्वारा कंप्लेंट दी जाएगी और हमारे बच्चों को जेल दे दिया जाएगा। ऐसा कानून नहीं चाहिए हमें। बताया जा रहा है इस कानून में कोई भी जो भ्रामक या झूठी शिकायत है उस पर जांच की जाएगी, उसके बाद जांच कमेटी में हमारे सदस्य नहीं है, जांच हमारे फेवर में कैसे होगी? हमारे बच्चे क्या जेलों में रहेंगे? इस तरीके का कानून नहीं चाहिए। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। आज अगर हम इस कानून का विरोध नहीं करेंगे तो कल बच्चे जब हमारे पूछेंगे कि जिस समय बिल पास हो रहा था उस समय आप क्या कर रहे थे, है ना? और बनिया पंडित ठाकुर ने ही बीजेपी को संभाल रखा है। तस्वीरें देख सकते हैं साफ तौर से। उधर तस्वीरों में यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, तमाम यहाँ पे जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो गांधी प्रतिमा पे इकट्ठा हुए हैं जो यूजीसी को लेके लगातार उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं सवर्ण समाज इस कानून को काला कानून बता रहा है और केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की बात कर रहा है। वहीं ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज ये भी कहता नजर आ रहा है कि जिस तरह से हमने सत्ता में बैठाने का काम किया वहीं हम सत्ता से हटाने का काम भी कर सकते हैं अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ मोहम्मद अमान, द लीडर हिंदी, लखनऊ।